आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताणा एवा शरणा एवा तुमं पितेशिम नालम ताणा एवा शरणा एवा। हमारी दुनिया में शरण की बात भी आती है और अशरण की बात भी आती है। मंगल पाठ के संपूर्ण उच्चारण में अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरण स्वीकार किए जाते हैं कि मुझे अरहतों की शरण, सिद्धों की शरण, साधुओं की शरण और केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण को मैं स्वीकार करता हूं। दूसरी तरफ बात आती है कि संसार में कोई किसी का नहीं, अपना कर्म भोगना होता है, कोई हमारा शरण नहीं, हम अशरण हैं। इन 2 बातों पर हम ध्यान दें। शास्त्रकार ने भी कहा है, नालम ते तव ताणा एवा शरणा एवा तुमंपि तेसिम नालम ताणा एवा शरणा एवा। कि तुम्हारे जो संबंधी लोग हैं, स्वजन वर्ग है, माता पिता भाई चाचा आदि आदि, वे तुम्हारे शरण के लिए नहीं हैं, तुम्हें शरण देने वाले नहीं हैं और तुम भी उनको शरण नहीं दे सकते। वे भी अशरण हैं और तुम भी अशरण हो। अशरणता की बात बताई गई। अशरण कैसे हैं? मान लीजिए हम देखते हैं कोई आदमी बीमार हो गया है, परिवार के लोग हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करा सकते हैं, चिकित्सा करा सकते हैं, चिकित्सा का प्रयास कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं। न कभी कभी चिकित्सा का प्रयास करने के बाद भी रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता। तो ये परिवार के लोग शरण कहाँ बने? पैसे की कमी नहीं है, विदेश में जाकर इलाज कराने का प्रयास कर लिया, परंतु रोगी को पूरा लाभ नहीं हो रहा है। तो यह है अशरणता है कि परिवार के लोग भी इतने प्रेम रखने वाले, मोह रखने वाले भी रोगी को रोग मुक्त नहीं बना सके। यह अशरणता है। एक आदमी मृत्यु निकट आने लगी है, बहुत पैसे वाला परिवार है, परंतु परिवार के लोग खड़े हैं, उनके देखते देखते आदमी आगे के लिए प्रस्थान कर देता है। तो शरण कहाँ बने? छोटी उम्र का 40-45 वर्ष का युवक परिवार के लोगों के देखते देखते चला गया, तो शरण कहाँ बने परिवार के लोग? तो इसलिए शास्त्रकार ने कहा भी वे तुम्हारी शरण नहीं बन सकते, तुम भी उनकी शरण नहीं बन सकते, त्राण नहीं दे सकते, न तुम उनको न वे तुमको। पिता वृद्धावस्था में जा रहा है, लड़कों के पास खूब धन है, पर पिता वृद्धावस्था से युक्त हो गया। अब परिवार के लोग वृद्धावस्था को रोक नहीं सके। तो यह हमारी अशरणता है। तो बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इनसे कौन
किसको कितना बचा सकता है। ठीक है, प्रयास करके बीमारी को कुछ ठीक कर भी दिया जाए, बीमारी ठीक हो भी जाए, पर हमेशा बीमारी ठीक हो ही जाएगी यह कहना भी कठिन है। उपाध्याय विनय विजय जी ने इस संदर्भ में बहुत सुंदर कहा है, उद्यत उग्र रुजा जन का यह कह तत्र सहाय है, एको नुभवति विदुरूप रागम विभजति कोपि न भागम। उपाध्याय जी ने कहा कि देखो, जब उग्र रोग से आदमी आक्रांत हो जाता है, बड़ी बीमारी से आक्रांत हो जाता है, वहां कौन सहायक बने। चंद्रमा है, जब उसका ग्रास होता है, ग्रहण होता है, तो अकेला ही भोगता है और कौन उसको साथ देते हैं। तो आदमी को भी फिर कई बार यह बीमारी खुद को भोगनी पड़ती है। तो बीमारी के संदर्भ में हम कभी कभी ऐसा लगता है अशरण हो जाते हैं। अब बुढ़ापा है, सृजति मसित शिरो रुह ललितम मनुज शिरो बलिपलितम को विदधानाम भूगन मरसम प्रभवती रोद्धुम दरसम। बुढ़ापा है, कैसा है बुढ़ापा कि जो काले काले बाल थे, कभी काले काले बाल, काले बालों वाला सिर था, कभी उसको सफेद बालों वाला सिर बना देते हैं, बुढ़ापा बना देता है, झुर्रियां भी पड़ जाती है। ऐसे बुढ़ापे को, जरा को रोकने की हिम्मत किस में है। कौन कि मैं खड़ा हूं पहरेदार, कोई बुढ़ापा नहीं आ सकता। बुढ़ापा किसी के पहरेदारी की चिंता नहीं करता। जैसे अंधेरा है, वो किसकी चिंता करता है। वो कोई बहू रानी छोटी उम्र की थी, 18-20 वर्ष की, नई नई ससुराल में आई, शादी हुई थी, ससुराल में आई तो सास ने कहा, बीननी आज मैं अब शाम को जा रही हूं बाहर, कोई काम है, मिलने के लिए जाना है, तुम घर में रहो, एक बात का ध्यान रखना, घर में अंधेरा न घुस जाए, यह ध्यान रखना। कहा ठीक है मासा, आप जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। तो सास तो वो किसी से मिलने के लिए जाना था, 2-3 घंटे उधर लगने थे, चली गई। अब वो बहू ने सोचा, रे आज पहली बार मुझे सासू माँ ने काम सौंपा कि अंधेरा घर में न घुस जाए, तो आज मुझे पूरा अच्छा दायित्व निभाना है, अंधेरा आ न जाए। तो वो लाठी लेकर के बाहर खड़ी हो गई। अंधेरा आएगा कैसे, मैं लाठी लेके खड़ी हूं, आने नहीं दूंगी अंधेरे को। फिर सोचा, रे क्या पता वो कितना बड़ा, कैसे फुर्ती से घुस जाएगा, तो आखिर आएगा तो दरवाजे से ही, और कहां से आएगा, मैं दरवाजा बंद कर दूं फिर कहां से आएगा। तो घर का दरवाजा, मेन गेट बंद कर दिया हवेली का, अब कहां से आएगा। और खिड़कियों से आ जाए तो सारी खिड़कियां भी बंद कर दी, फिर अंधेरा आएगा भी कहां से। अब खिड़कियां बंद, दरवाजा बंद। 2-3 घंटा बाद वो सास लौटी। अब बहू ने देखा, रे अंधेरा तो आ गया। अब वो लाठी से पीटना शुरू किया दीवालों को और किवाड़ों को कि अंधेरा घुस गया कैसे अंदर। इतने में वो सास आई कि बहू रानी दरवाजा खोलो, कि मासा कहीं वो अंधेरा फिर आ गया तो। कह तू खोल तो सही। दरवाजा खोला, सास अंदर आई और वो बेचारी बहू रानी के हाथ लहूलुहान हो गए, वो पीट रही थी दीवालों को और खिड़कियों को। तो क्या करती हो कि मासा बड़ा ढीठ है अंधेरा, बड़ा ढीठ है, मैंने दरवाजे बंद कर दिए, हाथ में लाठी ले ली तो भी बेशर्मा अंधेरा घुस गया अंदर। सास ने सोचा बहू रानी थोड़ी भोली है, थोड़ी समझदार कम है अभी। का बहू रानी अंधेरे को ऐसे पीटने से थोड़ा ही वो आने से रुकेगा, देख लालटेन जलाएं। वो लालटेन जलाई सास ने, देख अंधेरा कहाँ रहा, प्रकाश हो गया ना। तो मैंने यही कहा था भी शाम को लालटेन जला लेना, अंधेरा न रह जाए। तो अंधेरे को रोकना, प्रकाश के तो हाथ में फिर भी है, बाकी अंधेरा तो घुस आता है। तो बुढ़ापे को भी रोकना बस की बात नहीं। तो
रोग के संदर्भ में हम अशरणता की अनुभूति कर सकते हैं, बुढ़ापे के संदर्भ में, और मृत्यु, मौत आ गई। अब कोई कितने ही बड़े कमांडो आके खड़े हो जाएं, कितने कमांडो आ जाएं कि मौत को नहीं आने देंगे। हाँ, औरों को तो भले कमांडो नहीं आने दे, मान लें भले वो तो नहीं आने दें, मौत को रोकने की हिम्मत कमांडो, किसी कमांडो में भी नहीं है। अब उम्र आ गई तो आदमी जाएगा, 50 कमांडो खड़े हो जाओ, मौत को नहीं रोक सकेंगे। तो यह हमारी अशरणता है। यह शास्त्रकार बता रहे हैं कि कोई भी तुमको मौत से नहीं बचा सकता, बुढ़ापे से नहीं बचा सकता, और बीमारी से भी इलाज का प्रयास हो जाए, कई बार बीमारी ठीक भी हो जाए, कभी कभी ला इलाज बीमारी हो जाती है, और वह फिर कई बार आदमी को लेकर चली जाती है, ठीक नहीं होती है। मौत से बचने के लिए कोई कितने ही मजबूत मकान में चला जाए, प्रविशति वज्रमये यदि सदने तृणमत घटयति बदने तदपि न मुंचति हत समवर्ती निर्दय पौरुष नरती। कोई आदमी सोचे मैं तो वज्र का मकान बनाकर उसमें घुस जाऊंगा, फिर मौत कहां से आएगी। वज्र के मकान में घुस जाओगे, सारे गेट बंद कर लोगे तो मौत शायद और जल्दी कहीं आ जाएगी। हवा नहीं, सांस लेने की तो और जल्दी आ जाएगी, हो सकता है ऐसा भी। कोई सोचे कि मैं तो दयालुता भूल दया की भीख मांग लूंगा, राष्ट्रपति तो फिर भी मान लें, कभी कोई वो फांसी की सजा और कोई वो दया की भीख मांगे तो कभी मान लो माफ कर दे तो कर दे। मृत्यु ऐसी है, चाहे कितनी दया की भीख मांग लो, तृण मथ घटयति वदने, कोई मुंह में तिनखा ले ले कि हे मौत मृत्यु, मैं तुम्हारी काली गाय मुझे छोड़ दो। हिंदू संस्कृति में लोग गाय का बड़ा ध्यान, कि गाय को नहीं मारा जा सकता, गाय तो माँ है। कोई गाय भी बन जाए मुंह में तिनखा लेकर के, मौत उस पर भी दया नहीं करती, ऐसी निर्दय कह दें कि वो समवर्ती है, सब पर समान बर्ताव करती है। तो यह हमारी अशरणता है कि मौत से कोई बचा नहीं सकता। और तो क्या आसातना नहीं हो, तीर्थंकर भगवान भी पधार जाएं, आदमी सामने सोया हुआ है, तीर्थंकर भगवान भी कह दे भी मैं तुमको बचा लूंगा, तुम नहीं मरोगे, ऐसा तीर्थंकर भगवान में भी फिर कहूँ आसातना न हो, इतनी ताकत उनमें भी नहीं है कि उस जन्म में, उस जीवन में मौत से बचा, आगे के लिए भले अनंत जन्मों से बचा ले, मोक्ष पहुंचाने में निमित्त बन जाए। वो जो जीवन है उसकी तो मृत्यु होगी ही होगी। और तो क्या, उनकी खुद की भी तो मृत्यु होती है कभी न कभी, तीर्थंकरों की भी, वह भी खुद भी नहीं बच पाते, न वो बचने की संभवता इच्छा करते कि हम बचे मौत से, उन्हें तो मोक्ष में पधारना होता है। तो यह हमारी अशरणता है, कोई मौत से नहीं बचा सकता। तो फिर क्या करें इस जीवन में? तो कहा गया कि बस धर्म की शरण में रहो। धर्म एक ऐसा तत्व है, वो हमारे लिए शरणदाता बन सकता है। और तो शरण न बने, धर्म अरहत है, वो तो धर्म के ही एक व्यक्ति हैं, धर्म के प्रवक्ता हैं, अरहत सिद्ध हैं, वो तो धर्म से सिद्ध हो गए, धर्म करके सिद्ध हो गए। साधु धर्म की साधना करने वाले हैं, और धर्म अपने आप में तत्व है ही। तो वास्तव में तो एक धर्म की शरण आदमी ले ले तो कल्याण हो सकता है। और चूंकि धर्म को बताने वाले अरहत हैं, हम अरहतों की शरण लेते हैं, सिद्ध हो गए मुक्त, वो धर्म के मानो मूर्तिमान रूप हैं, धर्म से सिद्ध हो गए, उनकी शरण लेते हैं। साधु जो धर्म की साधना करने वाले हैं, उपदेश भी देने वाले हो सकते हैं, उनका शरणा, और केवली प्रज्ञप्त धर्म का शरणा, ये 4 शरण बताए गए हैं। 4 शरणा सगा और न सगो को जे भवी प्राणी आदि अक्षय अमर पद हो।
ये चार शरण सगा स्वका हमारे अपने हैं, चार शरण। और अपना क्या ये शरण धर्म, धर्म का शरणा हमारा सगा है, धर्म हमारी रक्षा करने वाला है। धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षित है। हम धर्म की हत्या करेंगे, हम धर्म को छोड़ देंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा क्यों करेगा? हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो हमें धर्म से रक्षा प्राप्त करनी है तो पहले हमको भी धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। माता पिता बच्चों से सेवा लेने की आशा रखते हैं तो पहले माता पिता बच्चों की सेवा करेंगे, उन्हें पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे तो शायद बच्चे भी बाद में उनकी सेवा करने वाले बन जाएं। बाकी तो कई बार ऐसा भी हो जाए कि बेटे भी माता पिता की पूरी सेवा न करें। माता पिता कहीं हैं, अरे बेटे कहीं हैं, बेटे भी पूरी सेवा नहीं भी कर सके। माता पिता किसी गांव में रह रहे हैं, बेटे बड़े शहरों में रह रहे हैं, माता पिता का बड़े शहरों में मन नहीं लगता और बेटों को वो फुर्सत नहीं कि वो अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ रह जाएं, गांवों में रह जाएं। खैर जो भी है, तो फिर भी माता पिता अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं भी, संतान की सेवा करना, बड़ा करना, पालना पोसना। फिर संतान का भी अपना कर्तव्य होता है माता पिता के प्रति। परंतु आखिर धर्म है, बेटे हैं पर शरीर में तकलीफ है तो बेटे भी क्या करेंगे? डॉक्टर को बुला देंगे या हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्या करेंगे? अपना धर्म है, कर्म कटेंगे, आत्मा शुद्ध होगी, पुण्य का योग होगा तो असाता नहीं होती, साता रहती है। तो पुण्य का बंध भी कब होता है? धर्म की साधना करते हैं तो पुण्य का बंध होता है, धर्म से पुण्य का बंध होता है। एक सिद्धांत रहा है स्वतंत्र पुण्य का बंध, कि धर्म यानी केवल पुण्य का बंध। हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की परंपरा में माना गया है कि स्वतंत्र पुण्य का बंध नहीं होता, निर्जरा के साथ ही यानी धर्म के साथ ही पुण्य का बंध हो सकता है। पुण्य बंध धार्मिक करणीषु, केवल पुण्य स्वतंत्र नहीं। अनाज है, अनाज के साथ जैसे तुस होती है, भूसी होती है, वैसे धर्म के साथ पुण्य का, कर्म का बंध होता है। यह एक जैन श्वेतांबर तेरा पंथ का मान्य सिद्धांत है। खैर मैं यह बता रहा हूं कि भी अच्छा काम करेंगे तो ही पुण्य का बंध होगा, पुण्य का उदय होगा, सात वेदनीय का उदय होगा तो शरीर आदि में भी साता रहती है। तो हम धर्म की शरण को स्वीकार करें। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। इस अहिंसा, संयम और तप त्रिआयामी धर्म की शरण में हम रहते हैं तो मानो हम सुरक्षित हैं। और ऐसा स्थान एकांत सौख्य वाला कभी मिल सकेगा, मोक्ष वाला, जहां जाने के बाद कोई दुख नहीं रह सकता, अनंत सुख वहां होता है। तो वह अनंत सुख का स्थान दिलाने वाला भी कौन है? यह धर्म है। धर्म से ही अनंत सौख्य वाला, एकांत सौख्य वाला, जहां दुख हो ही नहीं सकता, ऐसा अदर अमर का पद स्थान प्राप्त हो सकता है। तो धर्म गुरु धर्माचार्य हैं, वे मार्गदर्शक होते हैं कि वे रास्ता, धर्माचार्य वो धर्म के एक पथदर्शक हैं, धर्म के प्रवक्ता भी हो सकते हैं। तीर्थंकर तो धर्म के अधिकृत प्रवक्ता होते हैं और धर्माचार्य आचार्य हैं, वे तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। तो वे भी एक सहायता करने वाले, पथ दर्शन देने वाले
और धर्म के क्षेत्र के मार्गदर्शक, प्रशिक्षक, शिक्षक गुरु होते हैं। तो हमें आचार्य भिक्षु जैसे गुरु तेरापंथ को मिले थे, हमारे धर्म संघ को। एक के बाद एक आचार्य मिले। 9वें गुरुदेव हमें आचार्य तुलसी मिले थे। 10वें गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी प्राप्त हुए थे। तो हमारे अतीत में यह एक दशक गुरुओं का, 10 गुरुओं का दशक हुआ है। तो गुरु जिनको हमने गुरु स्वीकार किया है, वे जो पथ दर्शन दे, उस पर भी यथोचित, यथासंभव अनुसरण करने का, ध्यान देने का प्रयास होते रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारे धर्माचार्य हैं वे एक उच्च स्थान पर आसीन होते हैं और हमारे स्वीकृत गुरु हैं। तो उनके पथ दर्शन में हम आगे बढ़ने का समुचित प्रयास करते रहें, यह काम्य है।